अगर आप घर में या किसी दुकान, ऑफिस या छोटे काम के लिए दो स्विच बटन और दो सॉकेट की वायरिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ जरूरी सामान की जरूरत होगी, जैसे एक अच्छी क्वालिटी की वायर, अधिकतर 1.5 mm क्वारेट की वायर स्विच के लिए और 2.5 mm 4 की वायर सॉकेट के लिए इस्तेमाल होती है। दो स्विच बटन जो आमतौर पर 6A या 16A के होते हैं। दो 3 पिन सॉकेट जिसे हम पावर सॉकेट या प्लग सॉकेट भी कहते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अगर आप एक सेफ और क्लीन इंस्टॉलेशन चाहते हैं। स्क्रू ड्राइवर, वायर कटर और टेप। अब वायरिंग की प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप अपने मेन सप्लाई से फेज लाल रंग की वायर, न्यूट्रल काली या नीली वायर और अर्थ हरा रंग को निकालें। फेज वायर को सीधे पहले स्विच के कॉमन टर्मिनल से जोड़ दें। फिर उसी फेज वायर को दूसरे स्विच के कॉमन टर्मिनल से भी कनेक्ट करें, यानी दोनों स्विच बटन का इनपुट एक ही फेज वायर से आएगा। अब हर स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक एक वायर निकालें और उन दोनों के वायरों को क्रमशः दोनों सॉकेट के फेज पॉइंट दाएं साइड के पिन से कनेक्ट कर दें। इसका मतलब यह हुआ कि स्विच 1 से जुड़ी वायर सॉकेट 1 को कंट्रोल करेगी और स्विच 2 से जुड़ी वायर सॉकेट 2 को कंट्रोल करेगी। अब न्यूट्रल वायर को मेन सप्लाई से निकालकर दोनों सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल बाएं साइड के पिन से कनेक्ट करें। इसी तरह अर्थ वायर को भी मेन सप्लाई से निकालें और दोनों सॉकेट के अर्थ पिन बीच में जो पिन होता है अर्थ से जोड़ें। ध्यान रखें कि वायरों को जोड़ते समय स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से कसें ताकि कोई ढीलापन न रहे, क्योंकि ढीली कनेक्शन से स्पार्किंग या हीटिंग हो सकती है जो खतरनाक होती है। वायर जोड़ने के बाद हर कनेक्शन को अच्छी तरह से इंसुलेटिंग टेप से कवर कर दें। अगर आप चाहें तो एक स्विच बोर्ड बॉक्स में दोनों स्विच और दोनों सॉकेट को अच्छे से फिट कर सकते हैं ताकि यह दिखने में सुंदर लगे और सेफ्टी भी बनी रहे। अब एक बार सारा कनेक्शन पूरा होने के बाद पावर ऑन करें और टेस्ट करें। जब आप स्विच 1 को ऑन करेंगे तो सॉकेट 1 में पावर आनी चाहिए और स्विच 2 को ऑन करने पर सॉकेट 2 में। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका वायरिंग बिल्कुल सही है। यह वायरिंग आप घर में किसी इलेक्ट्रिक केतली, मोबाइल चार्जर, टीवी, पंखा या किसी भी छोटे उपकरण को चलाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप भारी लोड जैसे हीटर या गीजर चलाना चाहते हैं तो 16A वाले स्विच और सॉकेट तथा मोटी वायर का इस्तेमाल करें, क्योंकि हल्की वायर में ज्यादा करंट नहीं चल सकता और ओवरहीटिंग हो सकती है। इसके अलावा सेफ्टी के लिए आप मैक्स बी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी लगा सकते हैं, जो ज्यादा करंट आने पर अपने आप ट्रिप हो जाएगा और किसी भी दुर्घटना से बचाएगा। अगर आप दीवार में वायरिंग कर रहे हैं तो वायर को पाइप के अंदर डालें ताकि चूहों या नमी से वायर को नुकसान न पहुंचे। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सॉकेट बच्चों की पहुंच से ऊपर हो और स्विच को कभी भी गीले हाथ से न छुएं, क्योंकि बिजली का झटका लग सकता है। इस पूरी वायरिंग में हमने देखा कि कैसे एक ही फेज वायर से दोनों स्विच को पावर दी जाती है। फिर दोनों स्विच से अलग अलग आउटपुट वायर निकाली जाती है जो दोनों सॉकेट के फेज से जुड़ती है। न्यूट्रल और अर्थ दोनों सॉकेट में कॉमन होती है और सीधे मेन सप्लाई से जुड़ती है। इससे एक सुरक्षित और व्यवस्थित वायरिंग तैयार हो जाती है। यह वायरिंग आप घर के किसी भी कमरे, किचन, दुकान या ऑफिस में आसानी से कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि वायरिंग करते समय मेन सप्लाई बंद रहे और हर कनेक्शन को जांच परख कर ही पावर ऑन करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो शुरुआत में किसी अनुभवी व्यक्ति या इलेक्ट्रिशियन की मदद लें, और अगर आपको यह समझ आ गया है तो अब आप खुद भी अपने घर में बेसिक वायरिंग करके बहुत से छोटे मोटे काम निपटा सकते हैं और यहीं से इलेक्ट्रिकल सीखने का सफर भी शुरू हो सकता है। बास बास और साल हर साल, और जिसमें आप आगे सिंगल स्विच, डबल स्विच, 3 पिन सॉकेट, फैन रेगुलेटर, 2 वे स्विचिंग जैसी कई चीजें भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, दो स्विच और दो सॉकेट की वायरिंग कितनी आसान है। बस थोड़ी समझ
और सावधानी से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।